ध्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यनिमान परम भागवताम नमामि। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पगवंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। विभक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय। हरिशरणम अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब कल की कथा में सुन रहे थे कि किस प्रकार धनेश्वर ब्राह्मण का भगवान ने कल्याण करवाया। और धर्मराज ब्राह्मण को भगवान ने ये शिक्षा दी कि कार्तिक मास में जो उसने व्रत किया है, केवल उसी के प्रभाव से आजीवन जो उसने पाप किया था वो सब पाप नष्ट हो गए। यमराज बताते कि देखो, तुमने जीवन पर्यंत केवल पाप किया है, ना तो ब्राह्मणों से कोई कर्म किया और ना ही मनुष्यों का कोई कर्म किया, परंतु अंत में केवल 1 महीने तुमने जो कार्तिक मास में कथा सुनी, कार्तिक मास में भक्तों का संग किया और भगवान की जो कथा है उसमें बैठे पुराणों की कथा सुनी, साथ के साथ जो तीर्थाटन तुमने किया भक्तों के संग, उसी के प्रभाव से अब तुम इन सब पापों से मुक्त हो जाओगे। परंतु धर्मराज ने कहा कि तुम्हें मैं वे सब नर्क दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें जाना था पर तुम उनसे बच गए, ताकि तुम्हें एहसास हो कि कितना बड़ा फल तुम्हें मिला है केवल कार्तिक मास की कथा सुनने से और व्रत करने से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस प्रकार धर्मराज की आज्ञा पाकर यम किंकर जो है धनेश्वर को सब नरकों का दर्शन कराने के लिए ले गए। प्रेतों ने कहा कि हे धनेश्वर, इस भयानक नरक को देखो, इसमें पाप करने वाले यमदूतों द्वारा नित्य पकाए जाते हैं। जो पाप करता है उसे नित्य पकाया जाता है। ये देखो भयानक दर्शन वाला, ये तप्त बालू नामक एक प्रथम नरक है। सबसे पहला नरक है तप्त बालू, जहाँ पर जलती हुई रेत में व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, जिसमें जलते हुए ये पापी सब चिल्ला रहे हैं। और ये वे हैं जो किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं खिलाते, घर पे कोई आए तो उसको भूखा प्यासा ही रख देते, या फिर कोई भूखा प्यासा व्यक्ति हो तो उसको देखकर भी उसको भोजन नहीं देते। दोनों प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर कष्ट भोगते हैं और ये वही है, इनके पाप से ही इनको यहाँ पर जलाया जा रहा है। और इसमें से जो जले पांव वाले चिल्ला रहे हैं वे गुरु, अग्नि, गो, ब्राह्मण, वेद और राजा, इनको पैर मारने वाले हैं, यानी कि इनकी अवहेलना करने वाले हैं। गो, ब्राह्मण और गुरु, इनको जो इनकी बात की अवहेलना करता है वो इस नरक में तपाया जाता है। नरकों के 6 भेद हैं। मनुष्य के अपने अपने पापों के भेद के अनुसार उसे वे नरक मिलते हैं। और अध्यात्म अंधमिश्र नामक ये दूसरा नरक है। इसे देखो, इस अंधतामिश्र नामक नरक में सुई के समान चुभने वाले मुख वाले कीड़े मकोड़े मनुष्य को काटते हैं, उसके शरीर पर उसको नोचते हैं। और इस नरक के भी 6 प्रकार हैं। उन 6 में ही पराये मर्म भेदन करने वाले, दूसरे व्यक्ति की गुप्त रहस्य को बताने वाले या किसी के भेद को प्रकट करने वाले, और पापी लोग कुत्ते तथा गीद आदि पक्षियों द्वारा पचाए जा रहे हैं। और ये कर्कच नामक तीसरा भयानक नरक है। इसमें पापी मनुष्य कर्कच यानी कि आरा उससे चीरे जा रहे हैं। ये कर्कच नामक नरक के भी 6 प्रकार है। जो पति पत्नी, पति और पिता और पुत्र आदि के बीच में मिथ्या प्रपंच करवाते हैं, झूठ मूठ की लड़ाई करवाते हैं, या फिर किसी के साथ अन्याय करते हैं, या किसी का वियोग करवा देते हैं, वे सब नराधम पापी लोग इन नरकों में चीरे जाते हैं। नरक में कभी भी मृत्यु नहीं होती। एक शरीर होता है सूक्ष्म देह, वो नरक में मिलता है, इसलिए व्यक्ति मरता नहीं पर उसे कष्ट बहुत होता है। तो वही बात यहाँ पर यमराज धर्मराज बता रहे हैं कि देखो, यहाँ पर उन्हें कष्ट बहुत मिलता है परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए वो कष्ट बढ़ता जाता है। भेड़ियों से चबाए जाने वाले, भय से रोते हुए, चिल्लाते हुए, इधर उधर भागते हुए ये पच रहे हैं, यानी कि मर रहे हैं। और इसके आगे अब अर्गल नामक ये चौथा नरक देखो। इस नरक में पापियों का जो है प्रेतगण नाना प्रकार से यम पाशों से बांध बांध कर उन्हें पीट रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। वेदों पुराणों में इसका भी वर्णन आता है। इसके आगे अब तुम ये 7वां नरक देखो, 5वां नरक देखो, जिसका नाम है कूट शामिल। इस नरक में अंगारों के समान सेमल के कांटे लगे हैं
यहाँ पर वे पापी लोग इन अंगारों पर चलते हैं, उन्हें यम की यातनाओं से बहुत कष्ट मिलता है। जो दूसरे की स्त्री से आसक्त रहते हैं, दूसरे से द्रोह करते हैं या फिर दूसरे के द्रव्यों को हर लेते हैं, किसी का धन चोरी कर लेते हैं, उन लोगों को यहाँ लाया जाता है। इसके आगे अब ये रक्त पीवों से भरा हुआ ये छठा नरक देखो। इसमें पापी मनुष्य को नीचे लटकाकर मुंह के बल उसे यम यातना भोगनी पड़ती है। यहाँ पर अभक्ष्य वस्तुओं को खिलाया जाता है, जैसे खून आदि उस व्यक्ति को पिलाया जाता है। जो दूसरे की निंदा या चुगली करता है, वे सब नराधम यहाँ कड़ी से कड़ी सजा प्राप्त करते हैं और इसे भोगते हुए वे कुत्तों की तरह भूखे रहते हैं। हे सत्यभामा, भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस प्रकार बहुत से नरकों का दर्शन करा के अब जो है धर्मराज ने कहा कि इसे बाकी सब नरकों का भी दर्शन कराओ, ताकि इसे पता लगे कि किस प्रकार के कितने नर्क होते हैं। तो ये नर्क भी वे कहते हैं कि अब जो है महाभयंकर कुंभी पाक नामक 7वें नर्क को देखो। ये नर्क सबसे ज्यादा भयंकर है। हे धनेश्वर, यह बहुत ही दुर्गम यहाँ सजा मिलती है और इसमें महापापी मनुष्य प्रेतों द्वारा उबाले जाते हैं। तेल में, कढ़ाई में उन्हें उबाला जाता है। हजारों वर्ष पर्यंत प्राणी इसमें यम यातना भोगता है और उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता है। अब आगे 42 भेद वाले रौरव नरक को 8वें नरक को रौरव नाम दिया गया है। हे धनेश्वर, बिना इच्छा से जो भी व्यक्ति पाप करता है वह आर्ध पाप कहा जाता है। पाप करना नहीं चाहता है पर हो जाता है। इस प्रकार के शुष्क और आर्ध 2 प्रकार के भेद हैं। एक तो जो इच्छा से करता है और एक बिना इच्छा के करता है। तो जो आर्ध पाप है उनकी सजा यहाँ मिलती है। नरकों के पृथक पृथक 84 भेद हैं और पापों के भी 7 भेद हैं। 7 प्रकार के पाप बताए गए हैं, इनमें से जो भी मनुष्य 7 में से जो भी पाप करता है उन्हें यथाचित सजा मिलती है। हे धनेश्वर, नर्मदा के पवित्र तट पर तुमने कार्तिक का व्रत किया है और विष्णु भक्तों का संसर्ग किया है और भगवान की कथा सुनी है। केवल उसके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नरक भोग सब कट गया है, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर अनंत काल तक इन नरकों में सड़ना पड़ता और तुम्हें बहुत यातना सहनी पड़ती। परंतु अंत काल में जो भक्तों के हाथों से तुम्हारे मुंह में तुलसी जल छोड़ा गया, उसके प्रभाव से तुम यक्ष लोक के राजा बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस प्रकार प्रेतपति उस धनेश्वर को विविध प्रकार के कष्टकारक नरकों का दर्शन करवाते हैं और उसके बाद धर्मराज के पास ले जाते हैं। धर्मराज ने कहा कि अब इसे नरकों का दर्शन तो हो गया, अब इसे इसके स्थान पर पहुंचा दो। वे सब लोग उसे यक्ष लोक में ले गए और वहां यक्षों का राजा उसे बना दिया गया। वहां पर यक्ष लोक में कुबेर का जो अनुचर होकर वे धन यक्ष नाम से प्रख्यात हुआ, क्योंकि यक्ष लोक के राजा कुबेर जी, तो कुबेर जी का अनुचर वे हुआ और वहां पर धन यक्ष के नाम से वो प्रख्यात हुआ। गादी पुत्र महर्षि विश्वामित्र उसके नाम पर ही अयोध्या में तीर्थ बनाते हैं और ऐसे पुण्य प्रभाव वाला ये कार्तिक व्रत मनुष्य को इस लोक में तो सुख देता ही है और अंत में उसका अंत सुधार देता है, यानी कि उसका कल्याण होता है। तो इस प्रकार जो भी मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करता है और भगवान की कथा सुनता है, भक्तों का संग करता है, साथ में तुलसी सेवन करता है, हे सत्यभामा, मैं सत्य कहता हूँ, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय हो जाता है और उसके सब पापों से उसे मुक्त करके मैं उसे अपने धाम में बुला लेता हूँ। इस प्रकार श्री कार्तिक मास का 27वां अध्याय पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट, केवल 2 मिनट प्रेम से भजन करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल।